हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ टू द पॉइंट यानी कि क्वेश्चन आंसर में शेयर करूंगी, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है स्वतंत्र भारत का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। देखिए, हंटर कमीशन पूछ रहा है, इस कमीशन में किसके विकास पर जोर दिया गया था, तो इसमें दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। देखिए, सैडलर आयोग पूछा जा रहा है, तो सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक का राइटर कौन है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आपको बताने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। देखिए, अमृत बाजार एक पत्रिका थी, इसकी स्थापना किसने की थी पूछ रहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का राइटर पूछ रहा है, तो इसके राइटर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है। देखिए, कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय पूछ रहा है, तो उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1928 में। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था। देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक था राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। देखिए, गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। देखिए, तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, किसने कहा था आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वी चिरोल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की। देखिए, अभिनव भारत नामक एक अंग्रेज विरोधी संगठन था, इस संगठन की स्थापना किसने की पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर ने की। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई पूछ रहा है, तो ये हुई थी 1913 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा। देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। देखिए, बंगाल विभाजन के समय आपको बताना है वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हवाला क्या है। देखिए, हवाला क्या है पूछ रहा है, यह है एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछ रहा है, ये स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड संबंधित है, तो नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकते हैं। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में कह रहा है मुद्रास्फीति जो है वो निरंतर बढ़ रही है, तो केंद्रीय बैंक इस स्थिति में क्या करेंगे, वो रेपो दर में वृद्धि करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रुपए जारी किया गया। देखिए, रुपए किसके द्वारा जारी किया गया आपको बताना है, तो ये जारी किया गया भारतीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो दर विचारणीय है। देखिए, रेपो दर विचारणीय क्यों है, क्योंकि ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नोटबंदी की घोषणा कब की। देखिए, भारत सरकार ने कब नोटबंदी की घोषणा की आपको बताना है, तो ये की गई थी 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं विमल जलान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। कौन से ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है, तो ये है पृथ्वी का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के निकट 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। देखिए सूर्य के पास में जो 4 ग्रह स्थित हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है पार्थिव ग्रह। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टजाइट निम्नलिखित में किसका कायांतरण है, तो ये है बलवा पत्थर का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है, तो एंडीज स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो शांत पेटी पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डोलड्रम क्या है। देखिए डोलड्रम क्या है पूछा है, तो डोलड्रम उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है। सबसे खारे जल की झील है वॉन झील, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो ये तुर्की में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देखिए भूमध्य रेखा के सबसे निकट इनमें से कौन सा शहर है पूछा है, तो इनमें से सबसे नजदीक है भूमध्य रेखा के सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा मकर रेखा के समीप स्थित नहीं है, तो वो है उरुग्वे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका में स्थित है। देखिए कौन से दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल स्थित है, तो ये स्थित है चिली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जा रहा है, तो ये है सहारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो वो है जायरे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। देखिए इनमें से कौन सी नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, तो वो है डेन्यूब। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का देखिए सबसे बड़ा डेल्टा होगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो देखिए अलमाटी बांध बनाया जा रहा है कृष्णा नदी पर जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। देखिए भारत के संविधान ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष। देखिए पहले अस्थायी पूछा गया था, अब स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 15। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। देखिए भारत की संसदीय प्रणाली कौन से देश से प्रभावित है, तो यह है इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। देखिए सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये की गई है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो देखिए ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत।
तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट और यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।